रात के आसमान में ऊपर देखो, जो तुम देखते हो, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो हकीकत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जितना भी मैटर पता है, एटम से लेकर तारों तक, वो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी सब एक विशाल अनदेखा समंदर है, डार्क मैटर। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का विनम्र सच है। लगभग 85% मैटर डार्क मैटर है, अनदेखा, शांत, लेकिन हर जगह मौजूद। ये न तो चमकता है और न ही रोशनी को रोकता है। ये बस ग्रेविटी पैदा करता है और हर उस चीज को आकार देता है जो हम देखते हैं। हमारी गैलेक्सीज, मिल्की वे सहित इस अदृश्य पदार्थ के विशाल हेलो से एक साथ बंधी हुई है। डार्क मैटर के बिना तारे अलग हो जाते और गैलेक्सीज वैसे मौजूद नहीं हो पाती जैसे हम उन्हें जानते हैं। हम इन अदृश्य स्ट्रक्चर्स में से एक के अंदर रहते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस इस कॉस्मिक भूत से बंधा हुआ है। ब्रह्मांड की कहानी ग्रेविटी में लिखी गई है, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन हाथों से लिखा गया है जिन्हें हम देख नहीं सकते। जब तुम तारों को देखते हो तो याद रखना, तुम एक पर्दे के जरिए एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हो जो ज्यादातर छिपा हुआ है। ये निराशा की बात नहीं है, बल्कि आश्चर्य की बात है। ये हकीकत की असली नेचर को जानने की एक पुकार है। ब्रह्मांड हमें रोशनी से परे देखने, अदृश्य को खोजने की चुनौती दे रहा है। इस अनदेखे ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तो डार्क मैटर क्या है? पहले, ये क्या नहीं है। ये ब्लैक होल, धूल या गैस नहीं है। डार्क मैटर रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता। ये पूरी तरह से अदृश्य है। ब्रह्मांड का केवल 5% ही साधारण मैटर है। डार्क मैटर 27% बनाता है। हर 1 पाउंड दिखाई देने वाले मैटर के लिए 5 पाउंड डार्क मैटर होता है। हमें इसके एग्जिस्टेंस का पता सिर्फ इसकी ग्रेविटी से चलता है, तारों और गैलेक्सीज पर इसका खिंचाव। कल्पना करो कि रात में एक हिंडोले पर टॉर्च की रोशनी ट्रैक कर रहे हो। तुम हिंडोला नहीं देख सकते, लेकिन तुम रोशनी की गति से जानते हो कि वो वहां है। खगोल शास्त्री डार्क मैटर की मौजूदगी का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि ये उन चीजों को कैसे घुमाता है जिन्हें हम देख सकते हैं। ये रोशनी या न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन ये ग्रेविटी के साथ करता है। डार्क मैटर विशाल अदृश्य बादल बनाता है, गैलेक्सीज के कंकाल और कॉस्मिक वेब। इसे समझना सिर्फ एक नया पार्टिकल खोजना नहीं है, ये ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर को पूरा करना है। डार्क मैटर को पहचानने की खोज उन ताकतों को समझने की खोज है जिन्होंने हर चीज को आकार दिया। डार्क मैटर की कहानी 1930 के दशक में खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी के साथ शुरू हुई। कोमा क्लस्टर का अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूम रही थीं कि उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त दिखाई देने वाला मैटर नहीं था। उन्होंने डार्क मैटर का प्रपोजल दिया, एक अनदेखा मास जो गायब ग्रेविटी प्रदान कर रहा था। दशकों तक इस विचार को अनदेखा किया गया, लेकिन पहेली बनी रही। 1970 के दशक में वेरा रूबिन ने स्पाइरल गैलेक्सीज का अध्ययन किया और पाया कि बाहरी क्षेत्रों में तारे केंद्र के पास वाले तारों जितनी तेजी से घूम रहे थे। इस फ्लैट रोटेशन कर्व का मतलब था कि गैलेक्सीज विशाल अदृश्य हेलो में दबी हुई थी। रूबिन के काम ने ज्विकी के काम की पुष्टि की। क्लस्टर और इंडिविजुअल गैलेक्सीज दोनों को डार्क मैटर की जरूरत थी। सबूत अकाट्य हो गए। जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह पूरे का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। डार्क मैटर की असली प्रकृति की तलाश गंभीरता से शुरू हुई। आज हम जानते हैं कि गैलेक्सीज और क्लस्टर इस रहस्यमय पदार्थ से बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड के गायब मास को समझाने की जरूरत से यह खोज जारी है। हमें कैसे पता कि डार्क मैटर असली है? एक अहम सुराग है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसकी फ्यूचरवाणी आइंस्टीन ने की थी। बड़े ऑब्जेक्ट रोशनी को मोड़ते हैं, जो कॉस्मिक लेंस की तरह काम करते हैं। जब खगोल शास्त्री इन लेंसिंग इफेक्ट्स को बनाने के लिए जरूरी मास को मापते हैं, तो ये दिखाई देने वाले मास से कहीं ज्यादा होता है। अतिरिक्त मास जो रोशनी को मोड़ता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं, वह डार्क मैटर है। बुलेट क्लस्टर एक शानदार सबूत पेश करता है। 2 गैलेक्सी क्लस्टर टकराए, उनकी गर्म गैस धीमी हो गई और बीच में फंस गई। लेकिन डार्क मैटर हेलो एक दूसरे से गुजर गए, जिन्हें ग्रेविटेशनल लेंसिंग से मैप किया गया। ज्यादातर मास गैस के साथ नहीं है, बल्कि गैलेक्सीज के साथ है, जो दिखाई देने वाले मैटर से अलग है। ये स्मोकिंग गन है। डार्क मैटर असली है और साधारण मैटर से अलग व्यवहार करता है।
हम अदृश्य को मैप करते हैं ये देखकर कि वो दृश्य को कैसे आकार देता है। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए सबूत बहुत ज्यादा है। डार्क मैटर सिर्फ भरने वाला नहीं है, ये ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक गर्म, एक जैसी सूप था जिसमें छोटे छोटे डेंसिटी के उतार चढ़ाव थे। ग्रेविटी ने मैटर को इन घनी जगहों में खींचा, लेकिन रेडिएशन प्रेशर ने साधारण मैटर को चिकना कर दिया। डार्क मैटर रोशनी से अप्रभावित जल्दी से इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे गहरे ग्रेविटी कुएं बन गए। ये अदृश्य हेलो गैलेक्सीज और क्लस्टर के लिए ढांचा बन गए। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, साधारण मैटर इन कुओं में गिर गया, जिससे तारे और गैलेक्सीज बन गए। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड एक चिकना कोहरा होता। कोई गैलेक्सी नहीं, कोई तारे नहीं, कोई हम नहीं। आज हर गैलेक्सी एक बहुत बड़े डार्क मैटर हेलो के अंदर है। कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांड की संरचना, अपने एग्जिस्टेंस के लिए डार्क मैटर का ऋणी है। हमारा कॉस्मिक घर इस अदृश्य आर्किटेक्ट ने बनाया था। ब्रह्मांड का भव्य डिजाइन डार्क मैटर की भाषा में लिखा गया है। डार्क मैटर किस चीज से बना है? वह नॉलेजिकों के पास कई संदिग्ध हैं। सबसे आगे या विम्प्स हैं, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, भारी, मायावी और पता लगाना मुश्किल। एक और संभावना एक्सियन, बिग बैंग के बाद बड़ी संख्या में पैदा हुए अविश्वसनीय रूप से हल्के पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो हालांकि कमजोर रूप से इंटरैक्ट करते हैं, डार्क मैटर का हिसाब देने के लिए बहुत हल्के और तेज है। खोज एलिमिनेशन की एक प्रक्रिया है। डार्क मैटर स्थिर, ठंडा और रोशनी के लिए अदृश्य होना चाहिए। विम्प्स और एक्सियन फिट बैठते हैं, लेकिन डार्क मैटर पूरी तरह से अप्रत्याशित कुछ हो सकता है। ये कणों का एक पूरा डार्क सेक्टर भी हो सकता है, जिनकी अपनी इंटरैक्शन होती है। डार्क मैटर खोजना भौतिकी में क्रांति लाएगा, जिससे वास्तविकता का एक छिपा हुआ पहलू सामने आएगा। जवाब ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को फिर से आकार दे सकता है। यह रहस्य विज्ञान की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक बना हुआ है। भूत को कैसे पकड़ते हो? वह नॉलेजिक सीधे डार्क मैटर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गहरे भूमिगत लुक्स ज़ेपेलिन और क्सीनोन एंटी जैसे डिटेक्टर विम्प्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच दुर्लभ टकरावों की तलाश करते हैं। ये प्रयोग इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जो कॉस्मिक किरणों और बैकग्राउंड नॉइज से बचे हुए हैं। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर पीढ़ी ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भौतिक विग्नोलॉजी प्रोटॉन को एक साथ तोड़कर डार्क मैटर बनाने की कोशिश करते हैं और गायब ऊर्जा की तलाश करते हैं। एक और तरीका इनडायरेक्ट डिटेक्शन। यदि डार्क मैटर कण नष्ट होते हैं तो वे गामा किरणें या न्यूट्रिनो पैदा कर सकते हैं। फर्मी और चेरेंकोव एरे जैसे टेलीस्कोप इन संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करते हैं। ये एक 3 तरफा खोज है। इसे पृथ्वी पर पकड़ो, इसे लैब में बनाओ या अंतरिक्ष में इसके निशान देखो। यह खोज वैश्विक, अथक और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। हर प्रयोग हमें कॉस्मिक रहस्य को सुलझाने के करीब लाता है। डार्क मैटर की खोज विज्ञान की सबसे साहसिक खोजों में से एक है। क्या होगा अगर डार्क मैटर मौजूद ही ना हो? कुछ वह नॉलेजिक ऑल्टरनेटिव सुझाते हैं। मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स MOND का सुझाव है कि ग्रेविटी कम एक्सेलरेशन पर अलग तरह से व्यवहार करती है, जिससे डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी रोटेशन की व्याख्या होती है। MOND कुछ गैलेक्सीज के लिए काम करता है, लेकिन क्लस्टर और बुलेट क्लस्टर के प्रूफों में संघर्ष करता है। अन्य सिद्धांत प्रपोजल करते हैं कि डार्क मैटर अज्ञात ताकतों के माध्यम से इंटरैक्ट करता है या आदिम ब्लैक होल से बना है। इन विचारों को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन कोई भी सभी ऑब्जर्वेशनों को डार्क मैटर की तरह अच्छी तरह से नहीं समझाता है। वैकल्पिक सिद्धांत हमें अपनी धारणाओं का परीक्षण करने और अपने प्रयोगों में सुधार करने के लिए मजबूर करते हैं। विज्ञान विचारों को चुनौती देने और अपनी समझ को परिष्कृत करने से आगे बढ़ता है। चाहे जवाब एक नया कण हो, ग्रेविटी में एक बदलाव हो या कुछ और हो, खोज ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड सरल नहीं हो सकता है, लेकिन इसे समझने की हमारी इच्छा अथक है। गायब मास का रहस्य हमें सवाल करने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। डार्क मैटर हमारे लिए क्यों मायने रखता है? यह हमारी उत्पत्ति की कुंजी है। डार्क मैटर के ढांचे के बिना गैलेक्सीज और जीवन मौजूद नहीं होते। इसे समझना ब्रह्मांड के भाग्य को जानने के लिए मौलिक है। डार्क मैटर की ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के खिंचाव के बीच
संतुलन कॉस्मिक नियति को आकार देता है। डार्क मैटर की खोज टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, खोज को प्रेरित करती है और जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस खोज के लिए बनाए गए संवेदनशील डिटेक्टर और शक्तिशाली टेलीस्कोप कई क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। ब्रह्मांड किस चीज से बना है, जैसे बड़े सवाल कल्पना को जगाते हैं और भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा भव्य और अजीब है। अंधेरे को समझने की यात्रा मानवता के सबसे बड़े रोमांचों में से एक है। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, उसके सबसे गहरे सच अभी भी छिपे हुए हैं, हमारे खोजने का इंतजार कर रहे हैं।